नाम है अमांडा। अमांडा में क्या होता है, बेचारी खुद को इतनी परेशान है अपने घर के एनवायरनमेंट से कि खुद को मरमेड बना लेती है, कभी रपंजल बना लेती है, कभी अनाथ बना लेती है। तो अमांडा की कहानी कुछ इस तरह है कि वो घर में अपने मम्मी पापा के ताने से, अपने मम्मी पापा के चिक चिक झिक झिक से इतनी परेशान है कि क्या ही बताए। तो क्या होता है, थ्रू द स्टांजास हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पढ़ाई पे वापस, ठीक है, पढ़ाई पे वापस, ठीक है। भूमि मैम को थोड़ी देर बाद रुक जाओ। दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हो गया उन स्टांजास का, जैसे कि स्टांजा नंबर 1, 3, 5 और 7 जिसमें पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और दूसरा पार्ट हो गया इंस्ट्रक्शंस के अलावा जो है 2, 4 और 6 जिनमें अमांडा अपने माइंड में कुछ सोच रही है। तो पूरे पोएम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, द पोएम कंसिस्ट ऑफ स्टांजास वेयर अ स्पीकर इज गिवन इंस्ट्रक्शन and corrections, giving instruction and corrections to Amanda. Stanzas 1, 3, 5 and 7 में अमांडा को उनके पेरेंट्स एंड स्पेसिफिकली उनकी मदर इंस्ट्रक्शंस देती है। क्या क्या, इमेजिन इतने सारे इंस्ट्रक्शंस जस्ट इन वन पोइट्री। क्या क्या है, सबसे पहला नाखून मत चबाओ, दूसरा अपने शोल्डर्स को ऐसे मत करो, सीधा रखो, पोस्चर ठीक रखो, बैठते वक्त ऐसे करके मत बैठो, सीधा स्ट्रेट बैठो। और क्या है, होमवर्क फिनिश करो, कमरा साफ करो, जूता साफ करो, चॉकलेट मत खाओ, पिंपल आ जाएंगे। क्या है, जब उनसे बात कर रहे हैं, अमांडा से जब मम्मी पापा बात करें तो उनके तरफ देखो, कहीं और क्यों देखते रहते हो। स्टॉप सल्किंग एंड नॉट बीइंग मूडी, हमेशा मुंह बना के रखती हो ऐसे करके, ऐसे हम अच्छे से बात नहीं करते, कुछ अच्छा नहीं होता है तुम्हारे साथ, हमेशा मुंह बनाए रखती हो। नॉर्मल बनो, हंसी खुशी रहो। कैसे, पूरे दिन अमांडा 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 यही चलता रहेगा तो कोई बच्चा कैसे खुश रह पाएगा। अब आप ही सोचो, अगर आपके घर में पूरे दिन, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने रोहन का नाम लिया, चलो हाँ ठीक है, रोहन का नाम ले लिया, रोहन को अगर घर में सारा टाइम ऐसे, रोहन पंखा साफ करो, रोहन जूता साफ करो, रोहन घर साफ करो, रोहन होमवर्क करो, रोहन चाय लेकर आओ, रोहन मिठाई लेके आओ, रोहन ये क्यों कर रहे हो, रोहन पापा से बात करो, कैसा लगेगा, बहुत बेकार लगेगा। पूरे दिन इंस्ट्रक्शंस चिल्लाना यही चल रहा है ना, बहुत बेकार लगेगा बेचारा रोहन। एग्जैक्टली तो अमांडा का भी यही हाल है। एंड पेरेंट्स के इतने इंस्ट्रक्शंस आते वक्त अमांडा अपने माइंड को काम डाउन कैसे करती है, रिलैक्स कैसे करती है, वो इमेजिनरी चीज़ों को सोचने लगती है, इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है और वहाँ अपने आप को रिलैक्स करती है। उसके रियल लाइफ के जो डिज़ायर, जो ख्वाहिशें हैं, उन चीज़ों को वो अपने इमेजिनेशन में जीती है। कैसे, कभी वो खुद को मरमेड बना देती है, जहाँ पे वो कहती है कि एक शांत ग्रीन कलर का एक सी होगा, एकदम शांत क्वाइट सा सी होगा जिसमें कोई नहीं रहता है, सिर्फ मैं अकेली मरमेड हूँ और मैं सुंदर से पूरे सी में, पूरे समंदर में मैं अकेले ऐसे तैरती रहूँगी। दूसरा क्या है, शी सेज मैं ऑर्फन हूँ, मैं अनाथ हूँ। इमेजिन एक बच्चा अपने पेरेंट्स से इतना परेशान है कि वो सोचता है कि वो अनाथ ही है, मुझे माँ बाप ना हो तो भी चलेगा बट ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए। तो वो सोचती है वो अनाथ है, खाली पैर रास्ते में घूम रही है, जहाँ पे धूल जमा है वहाँ पैर से ऐसे पैटर्न बना रही है। एंड शी इज एंजॉइंग फ्रीडम, शी इज एंजॉइंग साइलेंस, क्योंकि साइलेंस और फ्रीडम ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो उसे रियलिटी में नहीं मिल रही होती है। शांति, फ्रीडम, साइलेंस, काम कुछ नहीं मिलता है। तीसरी दफ़ा वो ये सोचती है कि मैं रपंजल हूँ, मेरे लंबे घने बाल है, मैजिकल हेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं क्लिनिक प्लस से बाल धोती थी ना तो बहुत लंबे घने स्ट्रॉन्ग बाल है मेरे, एंड मैं टावर के ऊपर रहती हूँ। लेकिन रपंजल क्या कहती थी, वो अपना हेयर नीचे छोड़ देती थी ताकि किसी को भी ऊपर आना होगा तो उसके हेयर को पकड़ के ऊपर आ सके। मैं यानी अमांडा रपंजल, मैं अपना हेयर कभी नीचे नहीं रखूंगी, नहीं गिराऊंगी, अपना हेयर दूंगी ही नहीं किसी को, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं कि इस टावर के ऊपर कोई आए। मुझे अकेले रहना है, शांति से सुख चैन से जीना है, आई वॉन्ट टू बी अलोन।
तो शी accepts isolation, she accepts being lonely or alone rather than ऐसे पेरेंट्स के साथ जीना. ठीक है. Amanda's inner thoughts express a desire for peace, calm, solitude and freedom. She imagines herself as a mermaid drifting blissfully in a languid emerald sea where she is the sole inhabitant. Wishes to be an orphan roaming in the street where the freedom is sweet and silence is golden. ये metaphor is important है. ठीक है. फ्रीडम को मीठा क्यों कहा जा रहा है, साइलेंस को गोल्डन क्यों कहा जा रहा है. And wants to be Rapunzel living in a tranquil and rare life in a tower, vowing never to let down her hair. ठीक है. क्लियर अमांडा. छोटू पोटू सा इजी सा पोट्री है. शिवांश प्लीज. शिवांश तुम भी चाहते हो तुम्हारी मम्मी चिल्लाए शिवांश पानी लेकर आओ, शिवांश लाइट चेंज करो, शिवांश बर्तन धो लो, ये चाहिए क्या? चलो, इज अ मदर रॉन्ग, यहीं पे मैं आना चाहती थी. नाउ कम्स अ क्वेश्चन ऑफ पेरेंटिंग, कि पेरेंट्स यहाँ पे जो कर रहे हैं, यहाँ पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? अपने बच्चे की भलाई के लिए है ना, कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, पोस्चर सही रहे, पिंपल्स ना आए, सुंदर दिखे. बहुत सारे कारणों की वजह से पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन देते हैं हमें, लेकिन उसका एक तरीका होता है. देयर इज द नीड ऑफ नोइंग प्रॉपर पेरेंटिंग. इसीलिए इस चैप्टर में और सीगल वाले चैप्टर में कंपैरिजन करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पेरेंटिंग ज़्यादा सही है. यहाँ ये पेरेंटिंग गलत है. दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग. आप अगर पेरेंट्स होके एक बच्चे को पूरे टाइम सिर्फ डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, वो बच्चा ट्रॉमाटाइज होकर बड़ा होगा, विच इज नॉट राइट एंड नॉट हेल्दी. आपको पता होना चाहिए कैसे प्यार से बात करे, कैसे डांट के बात करे, कैसे गुस्से से बात करे, कैसे लालच दिखा के बात करे. हर तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अप्रोचेस होने चाहिए. दैट इज अ प्रॉपर पेरेंटिंग जो हम सीगल के केस में देखते हैं. ये सही नहीं है. ठीक है. ट्रैंक्विल मीन्स काम, शांत एंड काम. हाँ, दिस गिव्स अ मैसेज टू द पेरेंट्स कि आपको हर टाइम बच्चे पे चिल्लाना नहीं चाहिए, साम दाम दंड भेद यूज करना चाहिए. ठीक है. आई एम ट्रॉमेटाइज्ड फॉर श्योर. मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग. पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि माँ बाप बनते हो ना, तो एक वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए अपने बच्चे को रेस करने का, पालने का. ठीक है. चलो चलो आगे बढ़ते हैं.